झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। लोग बोलते भजन बाद में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। तो उसका एक बहुत सुंदर भजन है, अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे बुढ़ापा में क्या होगा, इसमें बहुत सारे बात है, तर्क में बोला जा सकता है। प्रथम बात, बुढ़ापे में तुम रहोगे, क्या गारंटी है भाई? क्या एकदम कॉन्फर्म टिकट लेके आए हो कि इतने दिन के ही रहना है, अर्थ में धरती पर इतने दिन रहना है? अभी मर गए तो क्या गारंटी है तुम्हारे पास कि बुढ़ापे तक तुम जिंदा रहोगे? तो ये प्रथम पॉइंट। और अगर जिंदा रह भी गए, अरे कोई बोलेगा राम तो सुनाई देगा आम, अरे कान से सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे बुढ़ापा किसने देखा, अभी से शुरू कर दो। जब पता चले भजन करना चाहिए तभी से करना चाहिए। समय बीतता जा रहा है मुझे पता है, पर अच्छा पता नहीं प्रेरणा हो रही है बोलने को। देखो कभी कभी अचानक प्रेरणा हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। कई महापुरुष से हम सुन रहे थे कहीं पे एक सेठ जी थे। अच्छा बहुत सारे सेठ है, पैसा होता है, पर मैंने अपने आंखों से देखे पैसा बहुत, पर रोगी, शुगर, ना आलू खा पाते अच्छे से, ना चाय पी पाते, ना मिठाई खा पाते। इच्छा है पर खा नहीं पाते। ये भाग्य में नहीं है। अरे भाई भाग्य में जो आता, भाग्य में जो लिखा होता है, एक किसी ने बोला है, भाग्य में जो लिखा होता है, जो आपको प्राप्त होना है वो आपके पास भाग कर आएगा, और जो भाग्य में लिखा नहीं है वो आपके पास आकर भी भाग के चला जाएगा। जो भाग्य में होता है वही होता है। लोग बोलते हैं कि हम दुखी है, सुखी है। अरे भाई कोई दुखी सुखी नहीं है, हम अपने आप को ही दुखी करते हैं और सुखी करते हैं। कर्म करो। अभी अगर आप दुष्कर्मों में लगे रहेंगे और भविष्य में आपको दुखी दुख मिलेगा, और लोग फिर बोलेंगे भगवान ने हमें प्यार नहीं दिया। ऐसे ही होते हैं ना। प्रभु की प्रेरणा। कहाँ पहुंचे थे हम? हमको पता है, आपको जानने के लिए हम पूछे हैं। अरे सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। नया दिन शुरू हुआ। शतानंद जी ने जनक जी से बोलकर, विश्वामित्र जी और भगवान श्री राम और लखन सभी पधारे धनुर्यज्ञ रंगशाला में। अरे रंगी असि सुधि सब पुरबासी न पाई। सभी का सौभाग्य था, जन्म जन्मों के पुण्य का फल था, जो भगवान के दर्शन हो रहे थे। पर क्या उनको पता था ये भगवान है? देखो भाई, रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। आईना, एक कीचड़ की लहर, कीचड़ का लेयर, माटी का लेयर वहां पे है, तो आप क्या अपना चेहरा देख पाएंगे भाई? क्यों देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? मिट्टी है। अरे मिट्टी हटाएंगे तो दिख जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक उसी प्रकार आईना भगवान है, आप जीव है, बीच में वो मोटी लेयर मिट्टी का कैसे हटाए? भगवान के लिए रोना शुरू कर दो, वो आंसू से जब वो मिट्टी धुल जाएंगी तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में दर्शन हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी, उनका वचनामृत आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि शास्त्रों का रस डाला हुआ है। एक एक बात मूल्यवान। हम पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर बात। आप रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए, बहुत सरल भाव से बाबे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी समझाते हैं। परमहंस जी की वाणी है, संसार के लिए सब लोग रोते हैं, बीवी के लिए सब लोग रोते हैं। क्यों भाई? आजकल तो सुसाइड भी कर रहे हैं, हमने सुना। अरे सुना क्या? बहुत न्यूज में आता है। बेटे बच्चों के लिए सब रोते हैं, संसारी के लिए सब लोग रोते हैं, पैसे के लिए रोते देखा, खाने के लिए रोते देखा, पर भगवान के लिए कोई रोया
कोई रोया भगवान के लिए? नहीं रोया। रामकृष्ण देव जी स्वयं रोते थे, रोते रहते थे। बहुत लोग तो इन्हें पागल भी कहते थे। अरे भाई, भगवान की भक्ति में जब लगोगे, क्योंकि जब जगत में आप काम आएंगे तब भगवान के सामने नालायक होंगे, पर जगत में जब आप नालायक बन जाएंगे तब भगवान के सामने आप लायक बन जाएंगे। ये सब महापुरुष जब धरती में विराजमान रहते हैं तब पता नहीं चलता उनकी महिमा अच्छे से। कुछ लोगों को ही पता चल पाता है उन्हीं की कृपा से। पर जब वे धरती से अपने मूल्य शिक्षाएं देकर जब विदा कर देते हैं धरती से, फिर मानव जाति को पता चलता है कि ऐसे हमने तो बहुत बड़ा गलती कर दी। क्योंकि ये सब महापुरुष हम सभी कर्म के लिए ही अवतार नहीं कहेंगे, जन्म लेना पड़ा हम लोगों को। हम सभी लोग का जन्म क्यों हुआ? कर्म के वश, कर्म फल भुगतने के लिए, भोग करने के लिए और उसको सुधारने के लिए हमारा जन्म हुआ। पर रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष, वे सब कर्मों के लिए जन्म नहीं लिए। वे सब क्यों जन्म लेते हैं भाई? वे सब भगवत संकल्प से अवतारी महापुरुष है, अवतार लिए है, प्रकट होते हैं। भगवत संकल्प जगत को सही रास्ता दिखाने के लिए नित्य धाम से, भगवत संकल्प से वे अवतार लेते हैं, सिखाकर लीलाएं करके, दिव्य लीलाएं करके चले जाते हैं। रंगभूमि में भगवान पधारे, लखन सहित, विश्वामित्र गुरु सहित सभी लोग देखने लगे। कि करीब करीब 10,000, इधर भी वर्णन है, 10,000 लोग राजाएं थे स्वयंवर में। सभी के उचित उचित आसन थे। राम जी बाबा पधारे। राम जी सभी को अलग अलग दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे भाई? जो लोग कुटिल थे उनको भयानक दिख रहे थे भगवान। जो लोग ज्ञानी थे उनको वो भगवान एकदम ब्रह्म के समान लग रहे थे। जो लोग रणधीर थे उनको वीर जैसे, बहुत वीर दिखाई दे रहा था। जो लोग भक्त थे उनको अपने भगवान इसमें दर्शन हो रहे थे, राम जी को दिख रहा था। जो लोग असुर से राजा का रूप बनाकर आए थे उनको तो स्वयं अपना काल दिखाई दे रहा था भगवान। तो ठीक उसी तरह वहां के मिथिला वासियों को तो अपना बहुत रिश्तेदार जैसा लग रहा था। तो गोस्वामी भाई एक बहुत सुंदर बात करते हैं, अरे जिनके रही बाकी तैसी। भगवान को जैसे देख आप सोचते हैं वैसे भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान को आकार देना भक्त का काम। भगवान निर्गुण निराकार है, अगुण सगुण, भगवान शंकर कहते हैं अगुण सगुण। भगवान निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार बहुत योगियों के, बहुत महापुरुष लोग ध्यान कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकते। तो हमको तो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं बांसी पकड़े हुए, हमें तो राम दिखाई दे रहे धनुष बाण। ये क्या है? ये तो रूप है ना। तो निर्गुण निराकार कैसे भगवान? या फिर वो भगवान है, ये भगवान नहीं है, या फिर भगवान ये होंगे तो सगुण है, निर्गुण नहीं है। तो देखो भाई, बहुत सुंदर उत्तर है। बर्फ कभी देखा है? पानी को ठंडा कर दो तो वो बर्फ हो जाता है, उसको थोड़ा 0 डिग्री में, 0 डिग्री में वो बर्फ हो जाता है। थोड़ा हीट दोगे तो पानी बन जाएगा, पर है तो पानी। क्यों भाई? पानी का कोई आकार होता है? जिस बर्तन में बर्फ हो जाता है तो पानी आकार ले लेता है, निश्चित आकार ले लेता है। ठीक उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस भी उदाहरण देते हैं कि भगवान निर्गुण है, साकार भी है। साकार है तो निर्गुण में, पर बेहतर है कि आप एक को पकड़ कर चले, क्योंकि भगवान गोस्वामी बाबा कहते हैं भगत प्रेम बस सगुण सहोई। भक्तों के प्रेम के वश में आकर भगवान सगुण साकार रूप धारण करते हैं। तो जाक जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। दिग्विजय वैसे
जी दिखा रहे थे विश्वामित्र जी को, मैंने ऐसे ऐसे सजाया, ऐसे ऐसे सजाया। महापुरुष कहते हैं कि जब भी किसी के बाहर घर में जाया करो, जब वो दिखाए कि ऐसा है ऐसा है, घर दिखाए, तो प्रशंसा करिए। अगर आप जाकर दोष निकालना शुरू कर देंगे तो खाने के प्लेट से एक रसगुल्ला गायब, और ज्यादा ज्यादा दोष आप निकालना शुरू कर देंगे तो पूरा नाश्ता ही गायब कर देंगे। क्यों भाई, इधर होता है ना वैसे। तो प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। तो विश्वामित्र जी ने बहुत खूब प्रशंसा किया, इतना प्रशंसा किया कि जनक जी बोले ये बाबा जी को एकदम ऊपर सिंहासन में बैठाओ। सब मन चाहते मंचु एक सुंदर विषाद विषाद, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे मई पास।